जय हिंद। आज हम अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रहेगा मेन। ये वैसे 9th क्लास में इंट्रोड्यूस की जा रही है और 10th में इसके मेन क्वेश्चंस हैं। उन्होंने एक मेथड है इसका सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को डिलीट कर दिया, वो भी हम कर लेंगे। मैं आपको सारे मेथड्स बता दूंगा। हम कोशिश करेंगे कि सारे आइडियाज को दे पाए। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी देता हूँ इसकी, मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y equal to c1 is called linear equation in two variables. ठीक है जी, इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ये लीनियर क्यों कहलाती है, लीनियर क्यों कहलाती है? इसकी अगर आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे y² = 4ax पैराबोलास की इक्वेशन है। ठीक है, पॉइंट समझ आया? पैराबोला ऐसा होता है। सो ये जो इक्वेशन है ये इस तरह के पैराबोला की है। सो हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस हैं जिससे हम ये बता सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = r²। ये सर्कल की इक्वेशन है। तो हमें हायर क्लासेस में अलग अलग तरह की इक्वेशनों से पता चल जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो चलो अभी स्कोप से बाहर की बात है। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं। सो a1x + b1y + c1 कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज दो जनरल इक्वेशंस दी हैं आपको, a2x + b2y = c2। ये दो इक्वेशंस दी हैं। ये अगर ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो ये इंटरसेक्ट करेंगी या ये पैरेलल लाइंस होंगी या ये एक ही लाइन हो जाएगी। दोनों लाइन एक ही लाइन होंगी। ये हमें देख के पता चल जाता है। अगर a1/a2 is not equal to b1/b2 हो, a1/a2 is not equal to b1/b2, तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि पॉइंट सिंगल है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए और वो c1/c2 के भी बराबर हो जाए तो दोनों लाइंस सेम लाइंस होगी। जबकि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो और वो c1/c2 के बराबर ना हो तो पैरेलल लाइंस होती है। ये कंडीशन याद रखनी चाहिए। समझ आ गया आपको? अब आपको पता चल गया कौन सी इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, कौन सी। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए कहा जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि सारे हर पॉइंट सॉल्यूशन है, हर पॉइंट कॉमन है उनके बीच में। और इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं। ठीक है, चलिए मैंने दो सिंपल इक्वेशन बनाई है। x + y 6x - y 4 है। समझाने के लिए सॉल्व करने के चार मेथड है हमारे पास, जो सिंपलेस्ट है। चार मेथड में एक मेथड है ग्राफिकल। आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका सेपरेट, इसका सेपरेट। ठीक है, वो जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा आंसर होगा। इंटरसेक्शन यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन। तीसरा आता है एलिमिनेशन और चौथा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे ये दो मेन मेथड जो हम यूज करने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैं बता दूंगा। ठीक है, इसकी जगह सपोज हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। मैं जनरल से प्लॉट करके दिखाता हूँ। ग्राफिकल सपोज प्लॉट करना, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर हम आगे कंटिन्यूअसली जो मेथड लगेगा सूट। हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
हमने आंसर बताने हैं, हमें मेथडोलॉजी सिखाई नहीं जा रही है, तो इसलिए हमारे को कोई भी मेथड जो है जिससे इजीएस्ट निकल जाएगा हम वो लगाएंगे। अगर हमारा a1x, पहले यही ले लेते हैं, सपोज x + y 6 ले लेते हैं। x + y अगर 6 है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? अब y लिखेंगे 6 - x आ गया। आप x और y की कम से कम 3 वैल्यू प्लॉट करेंगे, x की वैल्यूज डालते जाएंगे, y की निकलती जाएंगी, ठीक है जी। या y पहले लिखो, x बाद में, y पहले x बाद में, वो समझाऊंगा क्यों। सपोज x को आप 1 डालते हैं, x को 1 डालते हैं तो y क्या आएगा 5, x को 2 डालेंगे और x को 3 डालेंगे 3, ठीक है। सो 1 पे 5, 2 पे 4, 3 पे 3। कम से कम 3 पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट नहीं लेने। अगर ग्राफिकल मेथड लगाना, हमने नहीं लगाना, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपके ये तीनों पॉइंट में एक पॉइंट आप गलत डिराइव कर लेते हैं यहाँ से, सिंपल कैलकुलेशन, ये तो बड़ी सिंपल इक्वेशन है, तो कैलकुलेशन सिंपल है, बट आगे कैलकुलेशन मुश्किल में आएंगी। उसमें क्या होगा, अगर आप एक भी पॉइंट गलत निकालते हैं, अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे तो वो जो गलत पॉइंट होगा उससे भी लाइन बन जाएगी। सपोज आपने ये पॉइंट लेना था, ये और ये लेना था, ये तीनों पॉइंट जो है लाइन में आएंगे, ये आपकी लाइन बन गई। आपने सपोज 2 ही लिए तो भी आपकी लाइन बन गई, सेम बन जाएगी। मगर अगर आप सपोज ये वाला पॉइंट गलत निकालते हैं, ये वाला पॉइंट आपको गलत निकल जाता है, और ये पॉइंट अपनी जगह पे ये इस साइड निकल जाता है, तो भी लाइन बन जाएगी। सो 2 में से अगर एक गलत होगा तो भी लाइन बन जाएगी। अगर मतलब 3 में से एक गलत होगा तो कभी लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट अपनी जगह आ जाएंगे, ये वाला पॉइंट गलत आ गया, लाइन बनेगी नहीं। वो इंडिकेट करता है कि आपने एक पॉइंट गलत निकाला हुआ है, इसलिए कम से कम भी 3 पॉइंट निकालने चाहिए। जो एकेडमिक्स पढ़ चुके हैं 10th में, उनको सिखाया गया है कि 3 निकालने, ठीक है। बच्चे कई बार जल्दी मारते हैं और 2 ही निकालते हैं, तो वो गलत निकाल देते हैं, ठीक है। हम दोबारा मैं पॉइंट बताता हूँ, मैंने रब कर दिए। x और y की वैल्यूज हमने क्या क्या निकाली थी, 1 5 5, 2 पे 4 और 3 पे 3। सपोज मैंने ग्राफ प्लॉट करना है, 1 पे 5 ये आ गया, 2 पे 4 ये आ गया, 3 पे 3 ये आ गया। अब ये तीनों पॉइंट जो है रफली लाइन में आ गए, हम हाथ से बना रहे हैं तो ये हमेशा जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे लाइन बनेगी। अब सेकंड के लिए डालो, y आ जाएगा आपका, अगर आप y लिखेंगे उधर तो x - 4 हो जाएगा, x - 4 इज y, राइट। सो x और y की फिर वैल्यूज डालो, x की 1 डालोगे तो y क्या आएगी -3, 2 पे क्या आएगी -2, 4 पे क्या आ जाएगी, कुछ भी डाल सकते हैं 0, ठीक है। सो 4 पे 0, 2 पे -2, 2 पे -2 और 1 पे -3, ये आ जाएगा। ये लाइन बन गई, ये जहाँ काटेगी ये आंसर होगा। इसको आपको ग्राफ के ऊपर चेक करना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से देखें, ये पॉइंट रफली जो है 5 पर 1 बन रहा है, 5 पर 1 डालो, 5 पे 1 6, 5 - 1 4, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट आ गया। यही इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। बट हमें ये मेथड नहीं करना है, हम इसको छोड़ सकते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया कि एक ये मेथड भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। दूसरा मेथड होता है, सारे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखूंगा, इसको रब कर दो। ग्राफिकल समझ आ गया आपको? अब हमारे पास इक्वेशन है x + y 6, x - y 4। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, कोई एक वैल्यू निकाल के एक से दूसरे में पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा x = 6 - y, फर्स्ट से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और इसको सेकंड में पुट करना है। सो 6 - y आ गया 4, 6 - 2y 4, 6 - 4 2y,
2 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 1। किसी भी एक में डाल दो, x plus 1 इक्वल टू 6 to 5. दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन। समझ आ रही है आपको? एक से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। x को पुट करेंगे तो पहले y निकलेगा, y को पुट करेंगे पहले तो x निकलेगा, फिर उसको दोबारा पुट करेंगे तो दूसरी वाली वैल्यू निकल जाएगी। समझ गए जी? तीसरा मेथड क्या है? इसी का तीसरा मेथड ये x plus y 6 और x minus y 4। अगर आप x को काटना चाहते हैं, एक को आपको बराबर करना पड़ेगा। सब अगर ये ऐसे होता 2x plus 3y 7 और 4x plus 6y या 8y इक्वल टू 9। आप x को बराबर करना चाहते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम है 4, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 से, ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से, ये बन जाएगा 4x plus 9y इक्वल टू 14। 2 ओके 6y, ये आ गया 4x plus 8y इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिनके सेम साइन है दोनों के, जिसको बराबर किया उसके साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर साइन ऑपोजिट है तो ऐड करेंगे। ये कर दिया, -2y आ गया -5 प्लस y प्लस y आ गया 5 बाय -2। ऐसे निकल जाए। अब यहाँ पे क्या है, अगर x को आपने एलिमिनेट करना है, दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। अगर x को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर y को एलिमिनेट करना है तो ऐड करो, क्योंकि दो y के साइन जो है कोफिशिएंट भी दोनों के बराबर है, ठीक है। तो मैं सब्ट्रैक्ट ऐड कर देता हूं, ऐड करूंगा, y कट गया 2x 8 10, x आ गया 10/2। अब किसी में पुट करोगे, गॉट इट? ये प्रैक्टिस की, मैं काफी क्वेश्चन किए हुए हमने इस तरह के, सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं असिस्ट कर रहा हूं। अगला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया x plus y 6, x minus y 4। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y, यहाँ 1। ये इक्वेशन हमेशा ax1 plus by1 a1x plus b1y इक्वल टू c1 होना चाहिए। c1 उस साइड होना चाहिए। अगर आप c1 इस साइड लगेंगे तो फिर यहाँ प्लस आएगा। सो एक मेथड लगा लो, उधर रखना है या इधर रखना है, मैंने उस साइड रखा, ठीक है। इसके इक्वल टू ये रट्टा मेथड है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम मकम मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, रट्टा मारा हुआ, ठीक है। आपने इनके कोएफिशिएंट्स जो है वो लिख लेने हैं, 1 1 1 -1 6 4 1 1 1 -1 6 4, ठीक है। शुरू करना है आपने यहाँ से x के नीचे, ये आएगा 1 -1 6 4। मैं जनरल भी दे दूंगा आपको, फिर 6 4 1 1, फिर 1 1 1 -1। पहली बार ये, फिर ये, पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, याद रखना पड़ेगा स्टेप आपको। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं हमने, x upon 4 into 1 4 minus of -1 into 6। अभी जर्नल में भी लिख दूंगा आपको, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, एकेडमी बुक्स में भी नहीं। ये आ गया y upon 6 into 1 6 minus 4 into 1 4, और ये आ जाएगा -1 upon -1 into -1 -1 into 1 -1 into -1 +1 into +1 है ना, बीच में एक माइनस कॉमन रहेगा, -1। This becomes x by 10 equal to y by 2 is equal to -1 by -2। कट गया। इसको कंपेयर करो, x is equal to 10/2 5, y by 2 equal to 1/2, y equal to 2। इसको कंपेयर करोगे 2/2। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसकी जनरल फॉर्मूला दे देता हूं मैं, ताकि आप उसको यूज कर पाओ अगर कहीं जरूरत पड़े।
वर्ल्ड की वजह से ना मुझे बोलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, आधा दिमाग चल रहा आधा नहीं चल रहा। So a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2, x upon this is equal to y upon this is equal to minus 1 upon this, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से शुरू करना है y के कोएफिशिएंट से, b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2, x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to minus 1 upon a1 b2 minus a2 b1. So x will be, this goes here, minus 1 into b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1, and y will be minus into c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, आप ये फॉर्मूला रट लें, इसमें वैल्यूज डाल दें, आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है किसी क्वेश्चन, सिर्फ इसमें वैल्यूज डाल दिया। समझ गए जी? ये भी एक मेथड अवेलेबल है जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। चारों मेथड समझ आए जी आपको? ठीक है, इसको रब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। To start with the first question, आपको दिया 2x plus 3y 5, x की वैल्यू -2 दिया, y की वैल्यू निकालनी है। तो 2x की वैल्यू दी है आपको -2 plus 3y 5 -4 plus 3y 5, 3y is equal to 9, y equal to 3। ये वही आ गया, सेटिस्फाई कौन सी करती है वो बताओ। सो 2x plus 3y equal to 5, 7x minus 4y equal to 3। कोई मेथड लगा सकते हैं, कोई फिक्सेशन नहीं है। मैं इसको 7 और 2 का एलसीएम होता है 14, एलिमिनेशन लगा रहा हूं जी। और आप इसको 2 से 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से ये बन जाएगा 14x plus 21y equal to 35, और नीचे आ जाएगा 14x minus 8y is equal to 6, माइनस प्लस माइनस सबट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, ये कट गया क्योंकि दोनों के साइन सेम है दोनों के साइन, इसलिए सबट्रैक्ट किया है। साइन ऑपोजिट हो तो हम ऐड करते हैं। ये कट गया, 21 प्लस 8 कितना हो गया? वही आएगा ना। हां जी 21 प्लस 8 कितना हो गया? 29 y इक्वल टू 36 29 y आ गया 1 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो। यहाँ आ गया 3 इधर चला जाएगा, 5 में से माइनस करेंगे 2 इधर डाल लो, y1 आ गया, ये आ गया 1, 3 इधर चला जाएगा, 5 minus 3 2, 2x equal to 2, x equal to 1, एक 1 आएगा और एक 1 आएगा। इजी था, ठीक है। आपको इस चैप्टर में सिर्फ प्रॉब्लम आनी है स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाने में। जो प्रॉब्लम आने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की शीट कराई थी, उसमें 100 क्वेश्चन कराए हैं। इसमें मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाले कराऊंगा। स्टेटमेंट को इक्वेशन में बना, प्रॉब्लम वही आनी है। इसको सॉल्व करने में, सॉल्व करना तो पीछे रह जाता है चैप्टर में, इस चैप्टर में सॉल्व करना तो कहीं इंक्लूड ही नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है जब आपको स्टेटमेंट टू इक्वेशन बनानी होती है। और मुश्किल भी वही है, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना, उसके बाद तो सॉल्व करना आसान होता है वो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करें। सो 2x plus 3y 5, 3x plus minus 2y, कौन सा मेथड लगाना है? So 2x 12 और 5 की जगह 12 आएगा। हां जी, 2x plus 3y 12 कौन सा इक्वेट करना है? आया आधा दिख रहा है मुझे, आधा नहीं दिख रहा। एलिमिनेशन ही करना है। एलिमिनेशन इसको 3 से कर लेते हैं।
इसको 2 से यहाँ गया 6x plus 9y 36, यहाँ गया 6x minus 4y equal to 10 minus plus minus ये कट गया ये कट गया 9 plus 4 13 26 minus 10 26 13y y आ गया 2 2 डाल दो किसी में भी इधर डाल दो 6 इधर गया minus 12 में से 6 x आ गया 3 और 2 सो 3 और 2 आंसर हो गया 3 और 2 राइट ठीक है सर अब करें अब आपकी स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं मैं ऑनलाइन के हिसाब से नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आप जैसी क्लास परफॉर्म कर रही हूं स्पीड से क्वेश्चन करूंगा ठीक है ये आ गया 7x plus 9y equal to 85 4x plus 5y equal to कौन सा करना है मेथड एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करना है 7x is equal to 85 minus 9y x is equal to 85 minus 9y upon 7 ठीक है इधर डालो 4 85 minus 9y by 7 plus 5y equal to 48 ठीक है 8 4 5 4 are 22 carry 8 4 32 33 34 340 9 4 are 36y plus 35y upon 7 48 आ गया एलसीएम भी ले लिया मैंने सब कुछ ले लिया ठीक है 340 माइनस y आ गया इक्वल टू 7 4 7 8 56 5 कैरी 4 28 3 28 336 ठीक है ये आ गया 4 इक्वल टू y इधर जाएगा 336 से माइनस होगा आ गया 4 डालो किसी में भी 9 4 36 36 से t5 में से निकालो 36 और 4 होता है 40 और आगे 45 और है 45 और 4 49 आ गया 7x आ गया 49 x आ गया 7 ओरल कैलकुलेशन सुधारो मैंने क्या किया दोबारा देखो 9 4 जा 36 से मुझे 85 जाना है देखो मैं आपको टुकड़ा समझाता हूँ क्या किया मैंने 36 से पहले मैं गया 40 और रख लिया मैंने 4 अलग करके 40 से 85 में जाना है तो 45 का भर गया 45 ये ले लिया 45 और 4 ओरल ऐड कर लिया 49 आ गया आगे समझ कैसे किया यस सर 49 7x is 49 x is equal to 49 by 7 is 7 आ गया सब ऑप्शन डी क्या आया ऑप्शन डी डी ठीक है इसको रब करें कौन सा क्वेश्चन करना है फिफ्थ 2x plus 7 12x plus 17y 12x plus 17y is equal to 50 3 और 17x 17x plus 12y 12y equal to 63 मैं एक और मेथड भी देख रहा हूँ चलो क्या कौन सा मेथड लगाओगे बताओ इसमें ये एक मिनट मुझे एक और मेथड देखता हूँ गिव मी 1 मिनट टू जस्ट कैलकुलेट इट 6 4 10 11 5 10 11 12 126 हो गया 126 19 के टेबल में आता है 19 यस सर 197 9 7 का 63 होता है 19 4 पे हो जाएगा 5 पे 100 हो जाता है 19 नहीं आता ना नहीं आ रहा नहीं आ रहा 6 6 4 10 इनको ऐड करके 126 ही बनता है नहीं 116 116 बनता है 116 बनता है ये गलती कर रहा हूँ ये कितना बनाना 6 पे 9 6 7 9 4 5 5 पे ऑलमोस्ट वो बनेगा 6 नहीं बन रहा ना 9 6 54 5 6 7 9 11 14 बनता है नहीं बनता ये नहीं बनेगा फायदा नहीं है कई बार क्या होता है इन क्वेश्चनों में इसको हम ऐड कर लेते हैं दोनों को मैं कर रहा था
अब ये 19x प्लस 19y बन जाएगा, ये दोनों सेम बन रहे हैं, तो यहाँ 19 का मल्टीपल बनता है, 19 से हम इसको काटेंगे, हमारे पास छोटी सी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू दिस, वो भी इक्वेशन यूज की जा सकती है, उस इक्वेशन में से एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दूसरे की एक में निकल जाएगी, तो ये भी एक शॉर्टकट अवेलेबल है अगर पॉसिबल हो तो, कैलकुलेशन के लिए अवेलेबिलिटी हो तो, यहाँ नहीं बन रहा था इसलिए नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इसको करो जी, क्या कौन सा मेथड लगाना है बताओ? एलिमिनेशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन लगा ले, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से कर लो ऊपर, 17 से नीचे या 17 से ऊपर? 17 से ऊपर कर लो, 12 से नीचे करो जी। 12 into 17 कितना होता है? 12 7 से 84, 8 कैरी, 12 1 12, 204, 17 का स्क्वायर 289 हुआ है, इक्वल टू 17 into 53, इसको मैं लिख देता हूँ 53 into 7, ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ आ गया 12 7 का 86 है ना, 12 7 का 84, 204 आ गया x, प्लस 12 12 का 144, y is equal to 63 into 12, माइनस करेंगे, कट गया, ये कितना आया? 5 और ये 145, 4 8 145 y 5 4 9 8 10, 11 5 6 5 1 5, 29 का मल्टीपल होगा ये 29, 18, ठीक है। इसको करो मल्टीप्लाई, कितना बनता है? जल्दी करो कैलकुलेशन साथ साथ। 901, हाँ जी, 901, 901 ऊपर और 756 माइनस 756 कितना बना ये? 6 5 और ये 145 सेम बन गया, y1 आ गया, और तो हमारे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? y वाला, b में ही अवेलेबल है, y1 डाल के देख लो, 17 into 1 17, 17 माइनस करो 53 में से, so 12 is equal to 7 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 36, x3 आ गया, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसको रब कर लो, हाँ। yes, आपको क्वेश्चनों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, रिजिडिटी भी रखनी है, मेथड भी ज्यादा है, जो जुगाड़ भी अवेलेबल है, ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, सबको देखना पड़ता है। अब ये देखो, ऐसा क्वेश्चन जिसमें x y नीचे जाते हैं, उनमें 1/x को u पुट करना चाहिए, 1/y को v, ये हो गया 3u प्लस 6v12, ये वैसे ही कट जाएगा, 3 6 12 है, 3 कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2v क्या हो जाएगा? 3 4 और 12, आगे इक्वेशन बन गई, हो जाएगा -4u प्लस 12v इक्वल टू 44, ये भी कट जाएगा, -u प्लस 3v इज इक्वल टू 11, तो इक्वेशन बन गई। सो u प्लस 2v आ गया 4, -u प्लस 3v आ गया 11, ऐड करते हैं कट जाएगा, 5v कितना हो गया 15, v कितना आ गया 3, u निकालो कितना आता है v यहाँ डाल दें, 3 3 9, 9 ऊपर जाएगा, 11 में से 9 2, तो -u इज इक्वल टू 2, तो u इक्वल टू -2, तो u की वैल्यू क्या आ गई -2, ये u v की वैल्यू है, x y की नहीं है, यहाँ डालो u की वैल्यू, ये -2y, x आ गया 1/-2, और ये v की वैल्यू कितनी आई 3, तो y की वैल्यू आ गई 1/3। जल्दी नहीं मान, आराम से समझ आया जी आपको? ये समझ आया? yes, अब देखो अगले क्वेश्चन में जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी कैसे कर सकते हैं, वो सब रास्ते बीच में बताएंगे आपको। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, समझ आई बात? अब ये मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल का सेंस है कि अगर ये नया बच्चा है तो वो फंस भी सकता है, टाइम भी वेस्ट कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे 3 इक्वेशन दी है, आपस में इक्वल टू डाल दिए, ठीक है। एलसीएम से मल्टीप्लाई करो पहले इसको, 6 5 6 5 30 बनेगा, 30 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू है ये इनटू दिस ऐसे आ जाएंगे वैल्यू। मैं कर देता हूं सिंपल करने के लिए आपको, 30 से मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स 30 होता है, ये देगा 10 टाइम 3x प्लस -y
प्लस 1 इज इक्वल टू ये 6 आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 5 टाइम 3x प्लस 2y प्लस 1। आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को सॉल्व करोगे दूसरी बनेगी, फिर आपको आगे सॉल्व करनी पड़ेगी। बहुत लंबा हो गया। बेस्ट इज पुट ऑप्शंस, वैल्यूज छोटी हैं, दूर से दिख जाएगा आपको। 2 और 1 डालो, ये 2 और 1, 2 इधर डाला, 6 to the 6 minus 1 plus 1 कट गया, 6 by 3 is 2, ये आ गया आपका 2, इधर डालो 2 to the 4 plus 1 5 plus 2 7, 7 by 5 they are not equal, so that means की वैल्यू नहीं। ठीक है, 1 ये डाल दो 1 और 2, 1 3 1 the 3 minus 2 plus 1, ठीक है, ये डाल देते हैं पहले सेकंड, ये आ जाएगा 3 plus 1 plus 1 minus 1 plus 1 कट गया, 3 upon 3 this is 1, इधर आ 2 plus 1 3 ये बन जाएगा है ना? 1.5 बना रहा है 2 plus 1 3 plus 2 5 by 5 ये भी 1, इधर डाल दो 3 plus 2 5 plus 1 6 by 3। इतना लंबा रास्ता चलने से ये बहुत बढ़िया तरीका था, समझ आ गया? तो सम टाइम यू हैव टू गो थ्रू आंसर्स आल्सो, क्योंकि ये सिंपलीफाई करने में बहुत लंबा हो जाता है। समझ आ गया? हमने स्टेप मार्किंग नहीं है कि स्टेप्स लिखने हैं तो उसके नंबर है, हमें आंसर बताना है। अगर वो इस तरह सॉल्व करने बैठ जाएगा तो हम उसे बेवकूफ कहेंगे। समझ आ गया आपको? वो चाहते हैं कि आपको लगे और आप उस तरह चलते जाएं। ये 1 मिनट में क्या है, 3 मिनट में भी सॉल्व नहीं होगा। समझ आ गया? क्योंकि अभी 2 इक्वेशन इधर से बननी है, लीनियर सॉल्व होनी है, फिर उसके बाद आंसर निकालना, तो भटक जाएंगे। यहाँ तो ऑप्शन डाल के 2 मिनट में हो गया। अब यही वैल्यूज अगर बड़ी बड़ी होती या फ्रैक्शन में होती तो फिर ऑप्शन डाल के भी और लंबा हो जाता, फिर हम ऑप्शन के थ्रू नहीं जा पाते। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लोगों को कंसेप्ट नहीं पता इसका। मॉड x प्लस वाई मॉड है 1, इसका 2 मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है x प्लस वाई की वैल्यू जो है प्लस में भी होगी तो 1 हो सकती है। ये 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। और माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये बनी 2, सेकंड है आपकी ये x minus y इसके अलग आंसर आएंगे, इसके अलग आंसर आएंगे। तो इसके 2 पेयर बनेंगे आंसर के, एक इधर एक इधर, 2 पेयर वाला एक के आंसर है। इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप करके देख ले। x प्लस y 2y कट जाएंगे, 2x आ गया 1, x आ गया 1/2, x 1/2 तो y भी 1/2 आएगा। ये आ गया आंसर। इधर आ गया माइनस x माइनस y इक्वल टू 1, x माइनस y इक्वल टू 0, ऐड करेंगे कट जाएगा, माइनस 2y आ जाएगा 1, y आ जाएगा माइनस 1/2। y अगर माइनस 1/2 है तो ये भी माइनस 1/2 होगा, तब ये 1 बनेगा। तो दोनों आंसर माइनस 1/2। अब ये उसको पता हो सकता है जिसको ये जो मॉड होता है, मॉड, उसका कंसेप्ट। पॉइंट समझ आया जी आपको? इसको रब कर दे, ये थोड़ा सा नया था, मॉड के हिसाब से समझ आना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये सॉल्यूशन पूछा हुआ है इसका। ठीक है, पहली क्वेश्चन को और मैं ठीक करूं तो 12 बनेगा एलसीएम, दिखेगा? करूं या लिख के दूं? ठीक है, x by 4 plus y by 3 is equal to 5 by 12। ठीक है, ये 4 3 12 होता है, 12 आ गया, ये हो गया 3x plus 4y, 4y is equal to 5 by 12, 12 12 गया, 3x plus 4y कितना आ गया? 5। दूसरा आ गया x plus 2y equal to 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, x equal to 2 minus 2y, x equal to 2 minus 2y plus 4y equal to 5, 6 minus 4y, 3 2 the 6y plus 4y equal to 5, 6 इधर जाएगा तो -1, ये आ गया -2, -2y equal to -1, y equal to 1/2। y 1/2 है, किसी एक में भी डाल दो,
y 1/2 डालो, ये कट जाएगा, x की वैल्यू 2 है। 1 आ जाएगी, 1 उधर चला जाए, ये आ गया x plus 2 into 1/2। और नहीं कर पाते क्या आप? x plus 1 equal to 2, x is equal to 1 plus 1/2 हुआ, 3/2 आंसर। तो नेक्स्ट हम पूछा हुआ। ठीक है जी, इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड डे।